तू डायरेक्टर थोड़ी ना है यहाँ, क्या सिर्फ कैमरा मैन है, वो भी लाइव इवेंट को शूट करना है तुझे। हाँ कर ले, जैसे भी जैसे तेरी इच्छा हो। अनुशासन का बहुत बड़ा महत्व होता है जीवन में, पता है क्यों? और उस अनुशासन की हम लोगों को ट्रेनिंग दी नहीं गई है ढंग से। एक मेहनती आदमी सफल हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये चीज ध्यान रखना आप लोग। पेन लाया बेटा तू चलने वाला जी? कौन सा है? तो दो है यहाँ। देखो, एक मेहनती आदमी सफल हो सकता है अपने गोल के लिए। वो सफल हो सकता है अपने किसके लिए? गोल के लिए सफल होता है ना आदमी। लक्ष्य जो भी बनाता है वो अपने लक्ष्य के लिए सफल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हो सकता है कब? अगर उसका लक्ष्य साथ दे रहा हो तो वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन एक जो डिसिप्लिन्ड आदमी है, अनुशासन में जो चल रहा है, लक्ष्य को ध्यान में रख के, वो देर सवेर होएगा ही होएगा, 100% होएगा। अनुशासन, अनुशासन का अर्थ यह है कि किसी के अनुसार शासित होना, किसी के अनुसार, स्वयं के अनुसार नहीं, किसी और की डायरेक्शंस पे चलना, किसी और के बनाए हुए नियम, किसी और की बनाई हुई व्यवस्था पे चलना। अनुशासन, किसी के अनुसार शासित होना, समझ रहे आप? इसकी प्रैक्टिस करो, क्योंकि अंततः एट लास्ट अगर आप देखेंगे तो भी हम लोग जो है वो ईश्वर के अनुशासन का पालन कर रहे हैं। जो भी नियम कानून व्यवस्था ईश्वर ने बनाई है, जो भी ईश्वर का अनुशासन है, अणु अणु में जिसका शासन है, अणु माने अणु अणु में जिसका शासन है उसे अनुशासन है, और वो अनुशासन है ईश्वर का। और आप चाहो और चाहे ना चाहो, चलना आपको अनुशासन में ही पड़ेगा ईश्वर के, क्योंकि अनुशासन आपने भंग किया तुरंत आपको दंड जो है पुरस्कार के रूप में प्राप्त होएगा, है ना? उसके बहुत तरीके हैं, ऊपर वाले के तरह तरह से देता है, तरह तरह से दंड देता है भाइयों। अनुशासन में चलना सीखिए। ऐसी बात नहीं कि मैं इतनी बकवास कर रहा हूं, मैं भी चलता हूं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं, समझ रहे हो? क्योंकि जो व्यक्ति ईश्वर के बनाए अनुशासन पे चलता है वो तो सुखी भी है, समृद्ध भी है, सब कुछ शांत, सब कुछ है उसके पास। और जिसने ईश्वर के बनाए हुए अनुशासन को भंग, वो कोई अगर अपना रास्ता निकालता है तो फिर वो दिक्कत में आ जाता है। तो ईश्वर का अनुशासन और यहां का अनुशासन कोई खास अलग नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि हमें अनुशासन में रहने की आदत नहीं है, जबकि रहना हमको अनुशासन में ही है ना? अनुशासन के बगैर, इसलिए अनुशासन का बहुत महत्व है ना? हमारे माँ बाप ने हम लोगों को सिखाया नहीं अनुशासन में रहना। एक घटना बताता हूं आपको। मैं और भैयुदाई, भैयुदाई कौन? अश्वनी थापा जी, हम दोनों ऋषिकेश में एम्स में थे, एम्स में थे मैं और भैयू, किसी काम से गए थे। तो हम लोग वहां खड़े हुए ऐसे टाइम पास कर रहे थे डॉक्टर के कमरे के बाहर। तो एक बुढ़ा आया मेरे पास, और उस बुढ़े ने पता है क्या बोला मेरे से कि बेटा तुम अपनी कमीज जो पहने हो इसको प्रेस ही कर लेते। ये देखिए, हम भी हैरान हो गए, भैया भी। मैंने उनसे कहा, हमने कहा कि ऐसा है जी, कोई है ही नहीं करने वाली, कैसे करें? मम्मी के साथ जब तक थे तो हमारी माता जी करती थी। हमने कहा हम तो घड़े में रखते हैं कपड़े, बड़ा से घड़ा है मेरे पास, उसी में जो हाथ में आ गया उसी पहन लेते हैं, और जो पहन लिया एक हफ्ता पहन लेते हैं, हफ्ता 10 दिन तक।
तो उसने मुझसे कहा कि देखो बेटा एक काम करो, अगर तुम्हारे पास कोई नहीं है और तुम्हें दिक्कत है तो तुम धोने के बाद ना कपड़े धोता कौन है? हमने कहा हम ही धोते हैं। उसने कहा कपड़े धोने के बाद ना इसको ऐसे पीछे कॉलर से पकड़ के ऐसे ऐसे झटक देना, सिलबटें निकल जाएगी तब डालना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। क्यों? क्योंकि मैं डिसिप्लिन में नहीं था। उसने इतने लोगों में सिर्फ मुझे ही क्यों पॉइंट किया? क्योंकि मैं कहीं से कहीं तक डिसिप्लिन में नहीं था। मैंने गंदे कपड़े पहन रखे थे और सिलबटें ऐसे ही पड़ी हुई उसमें। वो एक अनुशासनहीनता थी। वो अनुशासनहीनता क्यों थी? क्योंकि हमारी माँ ने कभी धोने ही नहीं दिया मैं कपड़े। हमारी माँ कहती थी कि अंडरवियर वहीं छोड़ के आ जाना, मैं धोऊंगी। वो तो जब अपनी माता जी से दूर हुए, हॉस्टल में पढ़ने लगे लखनऊ में, तब जाके अपने कपड़े धोना, तब पता चला साला कपड़ा धोना कितना बड़ा बवाल है। हमारी माँ ने तो धोने ही नहीं दिए कपड़े। हमारे पिताजी ने, उन्होंने भी कुछ नहीं बोला, ट्रेनिंग ही नहीं दी हमको। देखो मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा अपनी माँ की, है ना, लेकिन मैं कह रहा हूं कि परंपरा है इधर को, संस्कृति ऐसी बनी हुई है इंडिया में। इंडिया क्या, ज्यादातर यही प्रचलन है। माँ जो है ना वो सॉफ्ट गर्ल होता है, वो बच्चे को कुछ सो रहा है सोने दो, जो अरे कोई बात नहीं, बाप हड़काता भी है तो अरे नहीं नहीं नहीं। और शायद इसी वजह से डिसिप्लिन नहीं था लाइफ में, इस वजह से गोल भी नहीं प्राप्त कर पाए। क्योंकि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको एक अनुशासित जीवन शैली का पालन करना पड़ेगा, चाहे लक्ष्य आपका कोई भी हो, कुछ भी हो, XYZ। समझ रहे? इसलिए प्रैक्टिस करिए। भगवान का एक अनुशासन है, उस अनुशासन पे ही सारी दुनिया, सब सारी सृष्टि वो अनुशासन पे ही चल रही है। नियम है कुछ उसके, और हम भी वही फॉलो कर रहे हैं, हम चाहें और चाहे ना चाहें। करना तो आपको ईश्वर के अनुशासन का पालन ही है, जो भी उसके नियम है, यानी जो प्रकृति के नियम है। और जो प्रकृति के नियम होते हैं वो वही, सनातन धर्म भी वही होता है बेसिकली। वही अटल सत्य है, वही शाश्वत सत्य है, वही सनातन है और वही धर्म भी है। ठीक है ना? थोड़ा कोशिश करनी। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इतनी बकवास कर रहा तो मैं बहुत अनुशासित आदमी हूं, ऐसा नहीं। कहीं ना कहीं मैं कोशिश करता हूं, मेरा मन नहीं उठता 6 बजे, फिर भी हम मेरे ऊपर कोई वो भी नहीं है, फिर भी मैं पता है अगर मुझे 6 बजे उठना होता है ना तो मैं एक अलार्म लगाता हूं 5:30 का, फिर 5:45 का और फिर 6 बजे का। यानी एक को अगर मैं मिस कर भी जाऊं, नींद में बंद कर दूं, दूसरा कोई बंद ना कर दूं, चलिए आंख तो खुली जाती है ना, नींद खुल जाती है, आंख भले ही ना खुली। एक बार टूट गई अच्छी तरह नींद तो फिर कहां आती है, तो मजबूरी में उठना पड़ता है। क्योंकि मैं भी, मेरी लाइफ में कोई अनुशासन नहीं था भाई, और हम एक ऐसे सेंटर में पहुंचे वहां पे भी कोई अनुशासन था, अनुशासन लेकिन बहुत ढीला था, ऐसा कुछ नहीं था। ओपन टाइप का सेंटर था, कोई करो करो नहीं करो नहीं करो ने कोई ज्यादा वो नहीं था। हम वहीं पे 3-4 साल तक लेते रहे ट्रीटमेंट अपना। फिर क्या हुआ, वक्त एकदम से बदला, हम एक ऐसे सेंटर में पहुंच गए जहां वो सुबह ही उठा के चलो साले ठंडे पानी में नहाओ, करना पड़ता भैया। और मैं सच बताऊं मेरी लाइफ में अनुशासन वहीं से ही आया। टाइम पे उठना, टाइम पे नहाना, टाइम पे ब्रेकफास्ट करना, सब कुछ मैं सेंटर में ही सीखा। सच्चाई है। अभी हम लोग को दिक्कत पता ही क्यों हो रही है? क्योंकि इससे पहले हमारे शरीर ने छोड़ो, हमारे मन ने भी एक स्वभाव बना लिया था। अभी क्या है कि वो शरीर का भी स्वभाव बदला जा रहा है और मन का भी बदला जा रहा है। साला शरीर तो एक दफे चीजों को अडेप्ट कर लेता है, अडेप्ट माने चलो स्वीकार ही मान लो, शरीर तो एक दफे आपका अडेप्ट कर लेगा, मन नहीं स्वीकार करता। मन बार बार वही जाता है कि अब घर में मैं 8 बजे उठता था, 9 बजे। शरीर तो मान जाएगा आपका,
जल्दी से मन नहीं मानता। लेकिन क्या है कि उस मन को समझाइए, कोशिश करिए। मैं ये नहीं कह रहा कि कोशिश प्रयास तो कर ही सकते है ना। हाँ भैया, बेटे काले हैं अभी बाल तेरी छाती पे, है ना। हाँ, और मैं भी जब पहली बार सेंटर पे गया था ना, तो मेरे सर के बाल भी काले थे, मूछें भी काली थी, दाढ़ी भी काली थी, छाती के बाल भी काले थे, शरीर के बाल भी काले थे और नीचे के बाल भी काले थे। आज सब सफेद हो गए, सर के भी सफेद हो गए, मूछें भी सफेद हो गई, दाढ़ी भी सफेद हो गई, शरीर के भी सफेद हो गए, छाती के भी सफेद हो गए और नीचे के भी हो गए। मतलब हुए नहीं, हो रहे, प्रक्रिया में आ गए। पर हम सेंटर से निकल नहीं पाए अभी तक, समझ लो। जब बाल काले थे तब भी हम यही थे अंदर, आज सफेद है तो भी अंदर ही। ऐसा आपके साथ ना हो, है ना। अपने मन में धारण प्रण कर लो कि जैसा इस बाबा के साथ हुआ, सारे बाल इसके सफेद हो गए, मेरे नहीं हो गए, क्योंकि ये तो चूतिया था, मैं नहीं, है ना। कुछ सीख मेरे से, इधर मत गिन इसको। क्या बोला मैंने इतनी देर में, बता। अबे सर, फिर सर बोला तूने। अबे मैं सर नहीं हूं, मैं सिर्फ तुम्हारा एक बड़ा भाई हूं, दोस्त मान लो। क्यों? क्योंकि मुझे तुमसे शायद तुमसे ज्यादा अनुभव है। मैं तुम्हारा भाई हूं, अगर मैं गाली वाली देता हूं तो नहीं मानना, समझ रहा है। पिछले 15-20 मिनट में मैं क्या बोल रहा, कुछ सुना तुमने? तू तो छाती के बाल ही देख रहा है, और मैंने तुझे बता दिया कि अगर तू टाइम पे नहीं रिकवर हुआ तो भी सफेद हो जाएंगे ये बैठे बैठे, है ना। सच्चाई बता रहा मैं, कोई गप गीता नहीं सुना रहा आपको। छाती पर मत देख बेटा, तो जब टाइम आएंगे तो सफेद हो जाएंगे, और जब तक वो सफेद होंगे तब तक जीवन में कुछ कर ले, समझे। अपने माता पिता का ऋण उतार दे, ऋण, कर्ज, दूध का कर्जा। एक ही तूने पिक्चर दूध का कर्जा है, इसकी बता। इसे टांग देना, क्या करना है इसको। इतने साले ने एकदम, अबे बिल्कुल नहीं था उसमें। देखो मानस भाई पुराने चावल है, दूध का कर्ज उतारता है। कौन उतारता पता चल, इसको बोलने दो यार। ये बेटे तूने देखी नहीं है, इसलिए तो तू यहाँ बैठा है ना। 3-4 बार देखता ना तब। दूध का कर्ज उतार, अपने बाप का कर्ज उतार, भाई बहन का उतार, समाज का सबका उतार। ठीक है, चलो भाइयों, अब हम आते हैं मुद्दे पे। ठीक है, IQ मैंने आप लोगों का बहुत चेक कर लिया, तो यार तुम लोग अभी लेवल पे हो नहीं सही, इसलिए तुम लोगों को ज्यादा बाउंसर फेंकने की जरूरत नहीं ना। पहली चीज क्या है विचार का शीर्षक? अच्छा, आज 14 दिसंबर है, आज का विचार का शीर्षक है एडिक्शन, नशीले पदार्थ और सुधार। 3 चीजें हैं भाइयों, जो है पहला एडिक्शन, दूसरा नशीले पदार्थ और तीसरा सुधार। ठीक है ना। एडिक्शन, दूसरा क्या है ड्रग्स, और तीसरा क्या है रिकवरी। तीन चीजें है ना। किताब के अनुसार नहीं बता रहा मैं, क्योंकि वो किताब मैं पहले भी बता रहा हूं, ये विचार उन लोगों के लिए है जो लोग या तो नशा मुक्त है या नशा मुक्त होने की इच्छा रखते हैं। अभी हम में से कोई नहीं रखता इच्छा, है कोई रखता है? नहीं। ऐसे बोलो बेटा, सच बोलो, सच बोलना सीखो। ठीक है ना, कोई मत डरो, कोई तुम्हारा बाल भी नहीं उखाड़ सकता, है ना। और अगर कोई कुछ बोलता है तो वो उसकी मूर्खता है, समझे, क्योंकि उसे शक्तिहीनता का फार्मूला उसने ठीक से समझा ही नहीं अभी तक। ठीक है ना, जो है सच पे बोलो, वो बोलो। हाँ, सच को कभी कभी सच क्योंकि कड़वा होता है, इसलिए थोड़ा सा उसको मीठा मधुविष्टिक कर दो, यानी शुगर कोटिंग कर दो उसके ऊपर,
होना चाहिए अंदर ही। कड़वी गोली को जैसे मीठा करते हैं ना, ऊपर एक कोटिंग चढ़ा देते हैं, ऐसे सच तो बोलो, लेकिन उसको मधुविष्टिक, उसको साले को कोट कर दो शुगर से, पर बोलो सच, ठीक है। जो आपका सच हजम नहीं कर पा रहे ना, उन्हें थोड़ा सा सीखने की जरूरत है और, ठीक है। अभी हम में से क्योंकि कोई भी इच्छुक नहीं है, शायद मैं भी नहीं हूं, आत्मा से पूछो मेरी तो वो भी नहीं है। क्यों छोड़ेगा यार, एक चीज जिसमें मजा आती है उसे कोई छोड़ना चाहता है? छोड़ता तो वो है जिसमें दर्द होता है। लेकिन एक फार्मूला है, ये फार्मूला भी आप लोग समझ लो। हमारे स्वामी जी रहते हैं ऋषिकेश में, उनका एक आश्रम है, आध्यात्मिक चेतना विकास आश्रम, लक्कड़ घाट ऋषिकेश में है, श्यामपुर चौकी के पास। तो हमें जब भी कभी जीवन में उलझन होती है तो हम उनसे सलाह लेते हैं। देखो उन्होंने एक चीज समझाई थी, वो भी आप चलते फिरते सुन लो, क्योंकि हम भी ऐसे ही हैं, ढीले टाइप के, कभी याद आती है कभी नहीं भी आती है। देखो आप लोगों ने अभी बहुत छोटे स्टेज में हो, हमने बहुत नशा किया, बहुत ज्यादा, हर तरीके का। हाँ, शराब पी है, सुल्फा पिया है, गांजा पिया है, भांग खाई है। अरे इसके ऊपर हम जा नहीं पाए क्योंकि हमारे समय में ये सब चीजें मिलती नहीं थी, प्रचलन में नहीं था। पिक्चरों हम देखते थे ऐसे कर रहे इंजेक्शन वगैरह, मिलता नहीं था मार्केट में, नहीं तो हम उसमें चले जाते थे। तो हमारे गुरुजी ने एक चीज बोला कि शॉर्ट टाइम ग्रेटिफिकेशन, इसको अंग्रेजी में बोल लिखेंगे तो शॉर्ट टाइम ग्रेटिफिकेशन इज इक्वल टू लॉन्ग टाइम पेन। यानी कि कोई भी ऐसी चीज, कोई भी क्रिया, कोई भी वस्तु, कोई भी ऐसी चीज जो आपको थोड़े समय के लिए ग्रेटिफिकेशन या संतुष्टि या इसको कह लो मजा देती हो, कोई भी एक्सवाइटेड, मजा कह लो, संतुष्टि कह लो, वो आपको लंबे समय के लिए दर्द देगी, लॉन्ग टाइम पेन देगी। एक इक्वेशन है, समीकरण है। कोई भी चीज हो एक्स वाई जेड, अगर आपको वो क्षणिक तुरंत मजा दे रही है, तुरंत, तो वो आपको एक लंबे समय का दर्द देगी, चाहे कोई भी चीज हो, है ना। बताने को मैं बहुत उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन सेंसर वाले काट देंगे इसको, बाद में पड़ जाएंगे। एक चीज बता रहा, मीठा है जैसे, ठीक है ना, कितना मजा आता है, लेकिन वो लॉन्ग टाइम पेन देगी आपको। डायबिटीज, कोई भी ऐसी चीज जो आपको तुरंत मजा दे रही हो, और नशा क्या था, हमको तुरंत मजा देना था। ऐसा नहीं था कि हमने ले लिया और उसके बाद शाम को मजा आ रहा, या हमने ले लिया और दोपहर में आ रहा, या ले लिया तो 1 घंटे बाद आ रहा, तुरंत एक्शन। अबे तू कहां बैठा है? हाँ, तू सच से बता बेटा, देख मैं कुछ नहीं बोलूंगा, है कहां तू, वैसे बैठा हुआ कहां पे, किस चीज का सेंटर है ये, हैं? क्या होता है यहाँ पे, हैं? क्या समझा तू? तो यही नहीं समझा जो मैंने डिसिप्लिन के लिए, इतना अनुशासन के लिए इतनी देर से बोला है? ऐसे कैसे चलेगा बेटा, तेरे माँ बाप ने पैसा दे रहा, तू अपना टाइम दे रहा है, चलेगा नहीं। देख ले तेरी गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है ना, ऐसे नहीं। अभी मैंने बोला अनुशासन डिसिप्लिन, तो फिर ऐसे बैठा है जैसे मुजरा देख रहा हूं, है यार। मैं तो जमींदार टाइप लगता हूँ, कोई मुजरे वाली जैसा तो लगता भी नहीं। वही तो जमींदार का रोल तो मिल जाएगा, यूं करके सूंघ के देखते हैं, तो मुजरे वाली का तो मुझे ही समझ गया मुजरे वाली। अरे दृष्टि का दोष है, दृष्टि दोष हो गया तुझे। खैर ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जो आपको थोड़े समय के लिए मजा दे, देखिए मैं ज्यादा उसमें नहीं बोलना चाहिए, कोई भी ऐसी चीज, इवन सेक्स, थोड़ी देर के लिए मजा देगा आपको, उसके बाद उसकी कॉम्प्लिकेशंस पता है? पता है ना? जीवन भर खिलाओ सालों को। तुम्हारे क्या कहते हैं, गांधी जी ने एक कहा था, उन गांधी जी के लड़के थे ना 3-4 थे, वो सारे ठप थे, उनमें एक दारूबाज था भयंकर,
एक फिल्म आई है, उसमें अक्षय कुमार ने अक्षय खन्ना ने वो रोल किया था। फिल्म का नाम शायद माय फादर गांधी ऐसे कुछ है। तो गांधी जी के लड़के का रोल अक्षय खन्ना ने किया था, जो कि तुरंत एल्कोहलिक था पिक्चर में। अपने बाप का नाम डुबा सकता है गांधी जी का। तो उसने कहा था, गांधी जी से किसी ने पूछा, किसी ने पत्रकार ने, असली बात बता रहा मैं आपको, कि वो हरिलाल या ऐसे कोई नाम था, जो भी हरिदास देवदास ऐसे कोई नाम था, ठीक याद नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा अरे वो तो प्रोडक्ट ऑफ लस्ट है, यानी सेक्स का परिणाम, लस्ट का, कामुकता। तो कामुकता परिणाम जो होते हैं ना, वो हम सब बैठे हुए सामने मजे मजे में हमारे घर वालों को कितना दुख दर्द पीड़ा समस्या साला आज भी जी रहे थे, किसके प्रोडक्ट हो, वो तो लस्ट के ही ना बेटा। ये सत्य है ना, कड़वा जरूर है लेकिन है सत्य। इसके पीछे भी एक कहानी है, चलो मैं बताता हूं शॉर्ट में आपको। बाइबल में एक कहानी है। ईश्वर ने कहा था, ईश्वर ने आदम और ईव को, यानी एडम और ईव, जिसको आदम या हव्वा बोलते हैं, वो एक वाटिका में रखा हुआ था वहां पे, और उनसे बोला था ये सेब सब कुछ कर लो, सेब नहीं खाना। वो नंगे रहते थे, उनको इतनी बुद्धि नहीं थी। पर सांप जो था, ईश्वर तो वहां रहता नहीं था, वो उनको सेटल करके चला गया परमेश्वर। सांप जो है वो शैतान के रूप में आया और उसने लौंडे को पहले बरगल आया। अब लड़के जल्दी से बरगल आते नहीं है, लड़की बहुत जल्दी फंस जाती है ना। कोई भी प्रेम संबंध हो, अगर लड़का लड़की में हो या कोई भी, तो उसमें समझ जाओ एक मूर्ख है। क्योंकि अगर एक आदमी मूर्ख ना हो तो प्रेम संबंध नहीं होता। ये जो मारने काटने की और बक्से मर के लड़कियां आजकल आते हैं ना, उनमें आप समझ लो कौन मूर्ख है। अभी एक केस हुआ, उसको आज से नहीं कई साल से वो मारता पीटता था, उसके बाद भी वो नहीं, अंत में उसे काट के 35-36 टुकड़े करके सूटकेस में भर के पकड़ लिए। खैर बात है, मूर्ख होता है आदमी। दोनों में से एक तो होगा ही होगा। इस केस में क्या है, ज्यादातर लड़कियां होती है, और इस केस में खास तौर पर आदमी को पहले फंसाया, वो तो फंसा नहीं, लड़की फंस गई। अब ईश्वर ने मना किया था कि ये सेब नहीं खाना। वो लड़की को कहता है कि ये सेब खा लो, वो सेब खाती है, उसको खिलाती है। उससे क्या होता है, उन्हें बुद्धि आ जाती है। बुद्धि आती है तो उन्हें पता चलता है कि हम नंगे हैं, उससे पहले नहीं पता होता। तो फिर जो भी होना था होता है। खैर जब परमेश्वर आता है तो वो छिप जाते हैं, परमेश्वर बुलाता है और दोनों बाहर आते हैं, तो दोनों को श्राप देता है। ये बाइबल में लिखा है, मैं नहीं कह रहा। लड़की को तो कहता है कि तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया था, तो तुझे मैं क्या सजा देता हूं कि तू 9 महीने तक अत्यंत पीड़ा के साथ एक बच्चा पालेगी, और अत्यंत पीड़ा के साथ तू उसको पैदा करेगा। देखो चंद सेकंडों के मजा के लिए ईश्वर ने ये दिया उसको, ऐसा लिखा है बाइबल में, मैं नहीं बोलता। आदमी को पता है क्या उसने बोला सजा, उसने कहा कि जब तक तू पसीना नहीं बहाएगा तब तक तुझे रोटी नहीं मिलेगी। ठीक है, यह आदमी को उसने सजा दी। और सांप को क्या सजा दी, उसने कहा साले तो जिंदगी भर पेट के बल घिसेगा और मिट्टी फंसेगा। और जिस आदमी का तुमने बनाया है मूल, जिस आदमी को तुमने बरगलाया ना, यही तुझे अपने पैरों के तेरे धन को कुचलेगा। ये मैं बाइबल में लिखी हुई बात बता रहा हूं, है ना। कहने का अर्थ मेरा यह है कि कोई भी क्रिया आपको जो थोड़े समय का मजा देगी, वो आपको लॉन्ग टर्म पेन देगा। नशा है जैसे, थोड़े समय का ही देता है वो, आपने किया, थोड़ी देर रहा, चढ़ा, उतरा, बताओ बराबर। उतरने से और ज्यादा डिप्रेशन होता है। हर नशा डिप्रेसिव होता है, कोई सा नहीं। इवन सेक्स भी डिप्रेसिव होता है। यह है तुम लोग ने, हाँ भाई ये बताएंगे टोपी वाले भाई साहब। करने के बाद कैसा लगता है? करने के बाद तो बड़ी गुड फीलिंग चलती है। करने के बाद अजीब सा नहीं लगता? हाँ, उसके बाद तो फिर ऐसा लगता है कि मैंने कपड़े की उतार रखे, अजीब सा लगता है। अपने पार्टनर को देखने का भी मन नहीं करता। हटाओ यार। मेरा एक दोस्त था वहां कानपुर में,
उसने एक लड़की पटा ली, फिर उसके साथ सेक्स भी किया, वो लड़की भावुक होती है, वो उसके बाद उससे कहने लगी कि वो उसके गले वाले सेक्स के बाद उसने कहा अरे हटो हटो तो मेरे से, तुम तो मेरी बहन क्योंकि उसकी फीलिंग्स बदल गई। सेक्स भी डिप्रेसिव होता है। कोई भी चीज जो आपको ऊपर ले जाएगी नीचे ले जाएगी, और खास तौर पे जो क्षणिक आपको आनंद देगी, जरा थोड़ी देर के लिए मजा देगी, इसका मतलब ही है कि आप समझ लो कि आपको लंबे समय का दर्द देगी। जैसे हम लोगों को मिल रहा है, हम लोग ने भी एक ऐसी चीज यूज करी जिसमें जो ज्यादा देर का नहीं आया मजा। तो नहीं एक दिन चढ़ा ली और 1 महीने तक मस्त है, या 1 साल तक मस्त है। कितनी देर का होता है भाई जी नशा? चलो अलग चीजों, कुछ नशे ऐसे हैं जो चलो एक दिन 2 दिन भी रह जाते होंगे, 3 दिन भी रह जाते होंगे, अंततः तो उतरता ही है ना। और जब उतरता है तो उसको बुरा लगता है, असामान्य महसूस करता है, इसीलिए तो दोबारा लेता है। और उससे क्या है, पूरी आपको दर्द मिलेगा पूरी जिंदगी, पूरी जिंदगी। जैसे हम भी दर्द में हैं और हमारे परिवार भी। सेंटर में रहना कोई बहुत आनंद का और खुशी की बात नहीं है, पूरी एक दर्द है। लेकिन क्या है, दर्द से ही प्राप्ति भी होती है। शॉर्ट टाइम ग्रेटिफिकेशन, लॉन्ग टाइम पेन, ये एक इक्वेशन है, ध्यान रखना। जो भी चीज आपको थोड़े समय के लिए मजा देगी, समझ जाओ कि वो लंबे समय का दर्द देगी। और हम लोग भी आज यहाँ पे इसीलिए बैठे हैं। दूसरी चीज, अगर आप लंबे समय का दर्द नहीं चाहते हैं तो क्या करना होगा? क्या करना होगा? त्यागना पड़ेगा, हैं? त्यागना पड़ेगा। अबे इसी इक्वेशन को तू अगर बदल दे, लंबे टाइम के लिए अच्छी चीज अपनानी पड़ेगी, डिसिप्लिन में चलना पड़ेगा। देखो फिर से समझो यार, तुम लोग समझ नहीं पा। शॉर्ट टाइम ग्रेटिफिकेशन, संतुष्टि या मजा कर लो, ये क्या होता है? इज इक्वल टू लॉन्ग टाइम पेन। अब इसी को तो उल्टा कर लो। लॉन्ग टाइम ग्रेटिफिकेशन इक्वल टू शॉर्ट टाइम पेन। हाँ, ये बोला आपने भाई साहब। शुभ नाम बताइए अपना। मेरा सर महेंद्र सिंह बिस्की। हाँ जी बिस्की, आपने बिल्कुल समझ। अब आपको क्या है कि शॉर्ट टाइम के लिए पेन लेना है, तो आपको लंबे समय का ग्रेटिफिकेशन बोल लो यार तुम लोग। थोड़े समय का दर्द ले लो। ये जो दर्द है आप लोगों का अभी सबको है, मजा नहीं है कोई, बहुत ही आप उसमें नहीं रह रहे हो, मैं भी समझता हूँ। अब ये थोड़े समय का दर्द है, ये जो स्थिति है या परिस्थिति है, ये ज्यादा दिनों के लिए नहीं है। संसार में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, सब कुछ टेम्परेरी है। ये जो स्थिति बनी हुई है या परिस्थिति बनी है, ये थोड़े समय की है, ज्यादा समय की नहीं है। तो आप थोड़े समय के लिए दर्द ले लो, ये ध्यान रखते हुए कि थोड़े समय का मजा ही मुझको इस लंबे समय के दर्द में लाया है। थोड़े समय का दर्द उठा लो, दर्द क्यों हो रहा है उसके कारणों को समझो, फिर ठीक हो जाओ और फिर जिंदगी भर मजे में रहो। ठीक है ना? इसमें कोई घबराने की और उसकी बात नहीं है यार। इसको ना इतना समय होता नहीं है कि मैं आप लोगों को ठीक से ले सकूं क्या क्लास। अन्यथा बस सोचिएगा। पहली चीज है एडिक्शन। देखिए ज्यादा समय नहीं है, आप मोटी मोटी चीज समझिए, ठीक है? इसलिए हाँ भाई तू क्यों हंस रहा, टोपी वाला है, टोपी क्यों लगा रखी है? स्टाइल है, स्टाइल है। एडिक्शन को देखिए, मैं मोटा मोटा भी मैं इसकी फिलॉसफी में या डेफिनेशन में नहीं जा रहा हूँ। इसकी परिभाषा जो है अगर उसमें जाऊंगा तो वो आप थोड़ा बहुत ठीक नहीं रहेगा, है ना? मैं आपको मोटी मोटी चीज बता रहा हूँ। पहली चीज, एडिक्शन जो है इसको IMA माने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन प्लस अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन प्लस
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो जितने भी वो हैं कलाकार लोग, उन्होंने इसको डिसीज माना है, डिजीज। ठीक है, डिजीज माने बीमारी। तो ये एक बीमारी है। अभी बीमारी क्यों है, इसको थोड़ा बहुत मैं कोशिश करता हूं बताने की, है ना। वैसे इसकी परिभाषा में अभी भी नहीं जाना चाहता। एडिक्शन कह लो, अटैचमेंट कह लो, कुछ भी कह लो, ये एक बीमारी है, पहली चीज। ठीक है ना। ये बीमारी जो है, ये इसको कहते हैं साइको सोमैटिक डिसीज है। साइको माने मन, शरीर, सोमैटिक माने शरीर। ठीक है जी, ये एक डिजीज है, बीमारी है, जो कि मन की भी है और शरीर की। ध्यान रखना, इसमें मन भी इन्वॉल्व है और शरीर भी। डिजीज का मतलब समझते हैं, या आप इसको डिसऑर्डर भी कह लो। डिसऑर्डर, डिजीज का मतलब समझते हैं। डिजीज शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलके भी बना सकते हो आप। डिस ईज, ईज माने आरामदायक स्थिति, यानी आप आरामदायक स्थिति से अगर हट जाते हो, डिस ईज हो जाते हो। ईज से जब आप हट गए, अभी तक तो ईज में थे, आराम से थे, जब तक आपने नशा नहीं लिया या आपको कोई बीमारी नहीं हुई, तब तक आप इजी थे। ईज से क्या शब्द बना, इजी। तो डिस ईज वाले आप आरामदायक स्थिति में अब नहीं हो, तो डिजीज बोला जाता है। या डिसऑर्डर बोल लो। डिसऑर्डर का माने क्या है, अब आप ऑर्डर में नहीं, पहले ऑर्डर में थे। मोटी मोटी चीज बता रहा, ज्यादा बाउंसर अभी आप लोग झेल नहीं पाओगे, उसके लिए आप लोगों को हेलमेट चाहिए होगा। ये शरीर और मन की बीमारी है, इतना समझ लो बस। ठीक है, बाद में कोई गुरु भाई आए आपके, उनसे पूछना हो, समझा देंगे डिजीज क्यों है। दूसरी चीज, ये जो डिजीज है एडिक्शन, ये कुछ तरीकों से प्रकट होती है। पहला, फिजिकली, शारीरिक रूप से। मेंटली, मानसिक रूप से। इमोशनली, भावनात्मक रूप से। स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक रूप से। ये एक बीमारी है जो 4-5 तरीके से प्रकट होती है मुख्यतः। सबसे पहले आप देखेंगे फिजिकली, शरीर से। बहुत मोटी मोटी चीज बताऊंगा मैं आप लोगों को, इसको आप ध्यान में रखिए अपने। सबसे पहले भाई, सबसे पहले शारीरिक, फिजिकली। अपने ऊपर आप देखना, मैं जो बोल रहा हूं ये देखना कि ये सच भी बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, इसे फेक तो नहीं रहा है ना। इसने बहुत सारा नशा किया, अभी तो करता है, कभी बीच बीच में ऐसा ना कि खोपड़ी में जमा हुआ हो, अभी तक निकला ही ना हो, हवाबाजी बातें करता हो। वैसे कानपुर का है ना। आपको पता है, एक कहावत है कि आप चंबल के डकैत से तो बच सकते हो, पर कानपुरिया बकैत से नहीं बच सकते, है ना। वैसे भी कानपुरिया बकैत है। हाँ जाओ बेटा, अबे घुमा के ना, बेकार कितनी तकलीफ करनी नहीं पड़ती है, ये सिखा देना, वो घुमा के कैसे। फिजिकली क्या है, पहली चीज है एलर्जी। नशे का जो विचार है या नशा है, वो क्या करता है, हमारी फिजिकल बॉडी में, हमारे शरीर में जाके एलर्जी पैदा करता है। औरों को नहीं होती है, या हम ही लोगों को होती है, औरों को एलर्जी नहीं होती है। बहुत से लोग हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा, कितने पिला दो, कितना भी करो, उन्हें कुछ नहीं होगा, अभी पिएगा उन्हें झाड़ चल देंगे। और हमें अगर पिला दोगे तो क्या होगा,
मेरे शरीर में एक एनर्जी दौड़ेगी तुरंत, उसी एनर्जी को बोलते हैं संस्कृत में क्रेविंग। संस्कृत में क्रेविंग क्या होती है पता है ना आप लोगों को? तलब। तलब। देखो और पिएंगे उनको नहीं होगी, मैं पीऊंगा तो मुझे तलब लग जाएगी, तीव्र तलब, तीव्र, इतनी तीव्र होगी वो कि पहली चीज है एनर्जी या क्रेविंग कह लो, दूसरी चीज आएगी वो है कंपल्शन। कंपल्शन माने दबाव, बाध्यता कह लो या दबाव कह लो। वो तलब इतनी तीव्र होगी, इतनी इंटेंस होगी, एक सुनामी की तरह होगी, जिसे कोई रोक नहीं पाता, जिसे मैं नहीं रोक सकता और भी नहीं रोक सकता। दो चीज, एलर्जी यानी क्रेविंग होगी, दूसरी बात आपको तलब लगेगी, वो तलब लगेगी और आप कंपेल्ड हो जाओगे। कंपेल्ड माने बाध्य हो जाओगे, दबाव में आ जाओगे कि आप अपने को ईज करो। ईज माने आरामदायक स्थिति में लाओ। तो कैसे लाते हैं? यूज कर माल पीते हैं है ना। तो ये प्रक्रिया है और वो सिर्फ अल्कोहलिक एडिक्ट्स में होती है, सब में नहीं होती, क्योंकि मेरे शरीर के डीएनए में कुछ सारी प्रॉब्लम है। मेरे अंदर अगर गया तो मैं इतना भयंकर तीव्र उसकी आसक्ति, इच्छा जागेगी, मन ऐसा हो जाएगा कि मैं दबाव में आ जाऊंगा, जैसे कोई मुझे बाध्य कर रहा है, कंपेल कर रहा है कि तू पी 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 पी। ऐसी मानसिक हो जाती है स्थिति एक अल्कोहलिक की, एडिक्ट की। ये बाहर के लोग नहीं जानते, किसी को नहीं पता। अब भाई साहब नवा दिल्ली को छोड़ो, फलानी जगह शराब बंदी कर दी, दिगानी जगह नशाबंद, होता है इससे कुछ? अबे जिसको पीनी है ना, ये वो तो साला किसी न किसी तरीके से साबुन, वो क्या कहते हैं, मोजा सूंघने लगते हैं आजकल लोग, पेंट है क्या है, दुनिया भर की चीजें हैं नशा करने की, पेट्रोल सूंघ लो, कई चीजें जिसे करना वो तो कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट निकाल लेगा, वो तो करेगा ही करेगा भैया, क्योंकि वो कंपेल्ड है, दबाव में है वो तो करेगा ही, चाहे उसको बॉर्डर से लानी पड़े, चाहे उसको कुछ करना पड़े उसको, है ना। अब जब वो कंपेल्ड हो जाएगा ना, तो देखिए दूसरी चीज आती है, कहा देख मेरे लाल इधर दे, तू तो मेरा असिस्टेंट बना दिया, तुझे बता। देखो इसके बाद दूसरी स्थिति होगी मानसिक। फिजिकल बताई मैंने, अब मेंटल देखो। मेंटल क्या होगा कि एक ऑब्सेशन, एक जुनून बनेगा, जुनून। कल भी बताया था मैंने, जब आप कंपेल्ड हो गए, दबाव में आ गया, तो आपका दिमाग में क्या जुनून बनेगा। जब जुनून बनेगा, कल भी बताया था मैंने, विचारों की एक ऐसी श्रृंखला जिसको आप रोक नहीं पाते। जुनून के बाद फिर वो पागलपन में आएगा। पागलपन माने इंसैनिटी, यानी कि अब आप परिणाम की परवाह किए बगैर एक्शन करोगे किस चीज के लिए? अपने को आरामदायक स्थिति में लाने के लिए। वो आरामदायक स्थिति क्या है? नशे में हो, है ना, और तब आप नशा करोगे। ये पूरी साइकिल है। ये सोचते हैं इसे बंद कर दो, वहां शराब बंदी कर दो, वहां इससे वो ठीक हो जाएगा, कोई नहीं ठीक होता, बल्कि और साले बिगड़ जाता है। अभी हमारे एक मित्र हैं, मैं आपको एक सच्ची घटना बता रहा हूं, अभी की बात है। एक सेंटर में आए, गुजरात से आया वो, है ना, उसकी फैमिली उसको एडमिट करा के गई, खुद आया, तो मैंने उससे बात करी, तो उसका शराब का ही कारोबार था। मैंने कहा यार वो तो ड्राई स्टेट है गुजरात, सबसे ज्यादा शराब तो वहीं दिखती होगी। फिर उसने वीडियोस दिखाए मुझे यूट्यूब में, जो पुलिस वालों ने छापे मारे उसके यहाँ, उसके यहाँ निकाले, उसने उसके भाई की और उसकी फैमिली वालों को अरेस्ट किया, उसे सारे वीडियोस दिखाए जो यूट्यूब पे चल रहे थे, जो छोटे मोटे चैनल वाले बनाते हैं, बड़े चैनल। तो बताइए शराब बंदी करने से क्या बंदी हो गई? वहां पे घंटा, बल्कि और डेंजरस हो गया, क्योंकि अब वो सब्स्टिट्यूट निकालेगा तरह तरह के, क्योंकि वो क्रेविंग को, ऑब्सेशन को, इंसैनिटी को, पागलपन को इनको नहीं रोक सकता, उसके बस में नहीं है।
इसीलिए भगवान का सहारा लिया जाता है कार्यक्रम में। गॉड, ईश्वर, क्या क्या है, ध्यान, प्रार्थना, ईश्वर, और कुछ है ही थोड़ी ना इस प्रोग्राम में। तभी मैं कहता हूँ बाबा शराबी का प्रणाम और जप नाम, जिसका नाम जपो वही निकालेगा, है ना जी वीर जी। रूप से ऑब्सेशन और पागलपन। ठीक है, तीसरी चीज आती है भावनात्मक, इमोशनल। ये बीमारी के बारे में बता रहा हूं मैं आपको, एडिक्शन के बारे में, जो कि एक डिजीज है। क्या होता है कि भावनाओं में संतुलन नहीं रहता, है ना, इंस्टेबिलिटी हो गई, मान लीजिए, समझ लीजिए, असंतुलित हो जाती है भावना। दूसरी चीज क्या है, अतिरेक में चलती है, एक्सट्रीम में जाती है, भावना महसूस ही नहीं होती, है ना। बहुत सारी भावनाएं आपको महसूस ही नहीं होंगी, तब होंगी जब आप नशे से काफी दूर हो जाओगे। प्रार्थना भी होती है आपके यहाँ, हे प्रभु, क्या है, ईश्वर, आपका धन्यवाद, आज आपने हमें हमारी भावनाओं के स्पर्श में रखा, भावनाएं उड़ जाती है। अतिरेक में चलती हैं, यानी कि जीरो से आप या तो जीरो महसूस करोगे, होंगी ही नहीं, या होंगी तो इतनी होंगी कि विनाशी कर दोगे आप, ठीक है ना। बीच में नहीं रहती भावना, भावना ही बीच में नहीं है तो फिर विचार भी बीच में नहीं रहते, तो फिर एक्शन भी बीच में नहीं रहते, सभी एक्शन होगा, या तो आप करोगे या तो नहीं करोगे, है ना। चौथी चीज जो सबसे ज्यादा वो है, अरे मेरे लाल, ये लाल वाला बेस्ट है। चौथी चीज है स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल माने आध्यात्मिक, और आध्यात्मिक का अर्थ ये होता है आत्मा से संबंधित। अब क्या होता है कि आप जो होता है ना, जो भी वो आत्म केंद्रित हो जाता है, ये स्पिरिचुअल बता रहा हूं मैं आपको, यह स्वार्थी हो जाता है। अब जब स्वार्थी हो जाता है ना, स्वार्थी का मतलब ही यह है कि अब आपके जितने सद्गुण हैं, प्रेम, करुणा, फलाना टिकाना, साहस, ये सब खत्म। अब वो सिर्फ अपने स्वार्थ है उसका, अब वो जो भी एक्शन लेगा अपने स्वार्थ में। ऐसे ही मेरा बाप अगर अपने स्वार्थ पे लेता तो पालता, चार बच्चे पलते उससे, मेरी मां से। स्वार्थ माने क्या, बस अपनी इच्छा पालेंगे। फादर लोग क्या होते हैं, आज भी मैं बता दूं, मैं 99% फादर्स के पास ना वही बेसिक वाला फोन, क्या कहते हैं, फीचर फोन होता है। लौंडे के पास क्या होता है, टच, इतना बड़ा वाला, जिसके फंक्शन भी नहीं उसे पता होते हैं क्या क्या है, होना चाहिए, उसके लिए वो क्या कुर्बानी दे रहा है। बाप के पास गिनती 1-2 पैंटे होती, कभी देख रहे हैं अपने बाप के कपड़े। लौंडे के पास तो अंडरवियर भी साला ब्रांडेड होगा, परफ्यूम भी, ये भी, वो भी, फलाना ढिकाना। सेंटरों में एक अजीब सी वो है, वो भाई साहब लिस्ट बनाते हैं घर से, पता नहीं अब आती कि नहीं। हम जब पहली बार सेंटर में गए थे तो ओले करके एक क्रीम आती थी, रिंकल वाली, कहते हैं एंटी एजिंग रिंकल। वो जरा से लौटे एंटी एजिंग रिंकल क्रीम, ओले की ये पिप्पी। समझ रहे, क्या समझे, अब क्या समझे अभी तक, स्वार्थ बताना। अगर हमारे पिताजी को ओले लगा रहे होते, 4 बच्चे नहीं पलते मेरी मां से। स्वार्थ का अर्थ यह है कि जहां स्वार्थ आ गया वहां जीवन खत्म हो गया। अब आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि हम लोग हो गए, हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपनी इच्छा और अपनी जरूरत भी नहीं है वो हमारी, सिर्फ मेरी इच्छा है। अब ना मुझे अपने माँ बाप की, भाई बहन, किसी की भावनाओं की, किसी की इच्छाओं की, किसी की जरूरतों की कोई फिक्र नहीं है। टीसी में वो चलता है लाइन, इनकी तो आत्मा मर गई है, सच बता। इसीलिए इमोशनली कहते हैं, वो सॉरी स्पिरिचुअली कहा जाता है कि वॉइडनेस है, वॉइडनेस माने खालीपन है, या स्पिरिचुअली डेड है एक नशेबाज। स्पिरिचुअली डेड का मतलब यह है कि आध्यात्मिक रूप से समाप्त है। इसी में बोलते हैं कि इनकी आत्मा मर गई है। ऐसा होगी, आपने सुने नहीं होंगे किससे मीटिंग्स में, ऐसे ऐसे किस्से हैं कि लड़की की तबीयत खराब है, वाइफ ने पैसे दिए कि जाओ उसके लिए दवाई लाओ, माल पी के अपना
आदमी इंसान का काम है, अगर जानवर का भी नहीं है। अभी भी आजकल तो व्हाट्सएप और इन सब में, फेसबुक में वीडियोस आते हैं, जानवरों की करुणा, जानवरों का प्रेम। अभी एक बंदर को कहीं रेलवे उसमें ट्रैक में सारे बंदरों से निकाल लेते हैं, देखा मैंने। यानी आप टोटल सेल्फ सेंटर्ड, सिर्फ अपने और अपनी इच्छाओं के बारे में सोचते हैं, आवश्यकताओं के बारे में भी। नशा हमारी आवश्यकता थोड़ी ना, इच्छा, सिर्फ इच्छा। ये स्पिरिचुअली होता है, डेड होता है, खत्म होता है। इसीलिए एडिक्शन को बोला जाता है कि एक आध्यात्मिक रोग है, समझे। एडिक्शन जो होता है वो एक आध्यात्मिक रोग है। क्यों है? देखिए मैं बताऊं, ये शरीर का रोग होता तो ये अभी तक निकाल देते, कोई वैक्सीन, कोई दवा, इंजेक्शन ठोकते आपके तो आपकी क्रेविंग खत्म हो जाती है, या आपका शरीर, मतलब ये शरीर की बीमारी होती तो अभी तक इन्होंने निपटा दी होती, इसको ठीक कर दिया होता, ठीक है। अगर ये मन की बीमारी होती है तो भी बड़े बड़े साइकियाट्रिस्ट लोग आते हैं, बड़े बड़े तीर लोग, बड़े बड़े साइकियाट्रिस्ट होते हैं। मेरा भाई मुझे दिल्ली में जाता था साला साइकियाट्रिस्ट के पास, दिल्ली का जो टॉप का साइकियाट्रिस्ट था वो था, आम आदमी को तो देखता भी नहीं था। तो मेरा भाई अच्छी पोजीशन में काम करता है, अच्छे संपर्कों की वजह से उसने मुझको देखा, नहीं ठीक कर पाया हमको। टाइप बड़े बड़े ऊंचे साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपी, पता नहीं क्या क्या होते हैं, कर पाए ठीक किसी को? अगर ठीक कर पाए होते तो हम लोग यहाँ नहीं होते, कब के हमारे माँ बाप हमको ठीक करवा चुके होते हैं, ठीक है। वो भी नहीं ठीक कर पाए, यानी मन की बीमारी हुई तो गए मन की, मन से भी नीचे अंदर एक और चीज है, फिर शरीर, मन, और फिर करेगा दिमाग। दिमाग के लिए बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं। ये इन सबसे कोई परी है, कोई चीज, कोई ऐसी चीज है इतनी रहस्यमय। तभी बोलते हैं देखो कार्यक्रम में कि एडिक्शन इज अ cunning, baffling and dangerous disease. cunning, baffling, powerful, mysterious, subtle type of disease. यानी चतुर, चालाक, मायावी, शक्तिशाली, रहस्यमय है। इसका रहस्य आज तक निकाल नहीं पाए भाई जी। निकाल लिया होता तो हम लोग यहाँ नहीं बैठे होते, अपने घर में होते। क्यों? क्योंकि ये आत्मा की चीज है, आत्मा तक पे पहुंचे नहीं। इनके पास शरीर के डॉक्टर हैं, तो ठीक कर नहीं पाए। मन के डॉक्टर है, वो भी नहीं ठीक कर पाए। दिमाग के डॉक्टर है, वो भी नहीं ठीक कर पाए। क्यों नहीं ठीक कर पाए? क्योंकि इनसे परे है कोई चीज, आत्मा में। इनकी आत्मा में प्रॉब्लम आ गई है, इसलिए वो तो। आत्मा का डॉक्टर कौन है? परमात्मा। परमात्मा है। आत्मा का डॉक्टर इन्हें मिल नहीं रहा। आत्मा के तो दो ही डॉक्टर है भाई जी, एक परम पिता परमेश्वर और दूसरा जब, उसके बाद है बाबा शराबी। बाबा भाई BA में बैचलर ऑफ एल्कोइज्म एंड मास्टर ऑफ एडिक्शन। अब वहां पर टाइम इसलिए नहीं है कि कोई ढंग से हमारी फीस नहीं देता, मजाक कर रहा है। इसे सिर्फ आत्मा में डॉक्टर ठीक कर पाता है, कर सकता हूं। इसीलिए बार बार इन कार्यक्रम में आप देखोगे ध्यान, प्रार्थना, इसके अलावा कुछ नहीं है इन कदमों में। पढ़ के देख लो, ये आत्मा डॉक्टर का विषय है। आत्मा डॉक्टर तो है नहीं भाई, फिलहाल तो नहीं है ना, कोई भी नहीं है। जो दावा भर रहे हैं वो भी नहीं है, कोई नहीं आत्मा डॉक्टर, सिर्फ परमात्मा है, परम पिता परमेश्वर। तो ये एक आध्यात्मिक रोग है। तो रासायनिक तरीके से रासायनिक या केमिकल तरीके से इसका सॉल्यूशन नहीं मिल सकता। देयर इज नो
केमिकल सॉल्यूशन फॉर अ Spiritual स्पिरिचुअल प्रॉब्लम। अब इतना आसान नहीं, क्योंकि शरीर को भी भेद के, मन को भी भेद के वो आत्मा में पहुंच गई है। क्योंकि इन दोनों जगह होती है अगर, तो ये लोग निकाल देते अब तक। अब जो मंगल ग्रह बेच सकते हैं, वहां कॉलोनी बसा सकते हैं, तो साला कोरोना वैक्सीन 2 महीने में निकाल सकते हैं, तो क्या इसकी नहीं निकाल सकते? तो वर्षों वर्षों का इतिहास है इस बीमारी का। और इंडिया में कम है, यहाँ तो मजे कभी आई नहीं है गोलियां। क्योंकि बाहर क्या है, जब आदमी पेट भरा होता है ना, तब सोचता हूँ इन सब चीजों के बारे में। जब पेट खाली होता है तो फिर रोटी के बारे में सोचता है। जब पेट भर जाता है तो फिर वो चोरी सोचता है क्या करे क्या ना करे, तब उसका दिमाग जाता है और जगहों पे, तब वो ड्रग्स में, सेक्स में जाता है। और जो विकसित देश है इसीलिए वहां पर ज्यादा है, तो पेट भरा हुआ उनका, करो कुछ ना कुछ बकचोदी, टाइम पास करो, कुछ ना कुछ आराम बना करना पड़ता है। खाली पेट तो आदमी सिर्फ रोटी के बारे में सोचता है ना। तो अभी तक इंडिया विकसित तो हुआ नहीं इतना, यहाँ भी लोग भूखे पेट सोते हैं। सच्चाई है, सच्चाई है कि हिंदुस्तान में भी लोग भूखे पेट सोते हैं। तो अभी हम, हमारी बनी नहीं है, बनेगी, बहुत जल्दी बनेगी। क्योंकि आज मैं आ रहा था तो वहां पे एक जगह लिखा था, हमारी छोरियां भी क्या छोरों से कम है के। कोई डिफेंस का वो था चौक से आगे ना, क्या नाम उसका, अबे यार क्रॉसिंग से थोड़ा सा आगे आया था, तो ये इससे पहले नालाबाद से पहले यार, वहां लिखा था किसी बहुत बड़े डिफेंस एकेडमी का था, उसमें लिखा था हमारी छोरियां भी क्या छोरों से कम है के। और 2-4 लड़कियों को फोटो चिपका रखी थी उन्होंने, जो एनडीएम आई होंगी या सच्चाई है। हमारी छोरियां भी जो छोरों से कम नहीं है, इसका प्रमाण आपको देहरादून में मिल जाएगा। सही है कि नहीं भाइयों? जी वाह भाई, हमारी छोरियां कम नहीं है। कितने सेंटर खुल गए यहाँ पे लड़कियों के, ठीक है ना। हमारी छोरियां कम नहीं है भाई, हमारी अभी ये बनी नहीं, अभी बनेगी। वो फिल्म आई थी ना, क्या नाम उसका, फुकरे, याद है आपको? देखिए नहीं देखी? देखिए बहुत अच्छी पिक्चर थी। उसमें वो जो वो होती है, क्या नाम, भोली पंजाबन, वो उनको वो देती है वो गोलियां बेचने को, और कहती है कि वहां बेच देना रेव पार्टी में। तो वो जो लड़का था हीरो, वो जो पुलकित सम्राट, वो कहता है कि ये बिकेंगी भी नहीं। पहले उसने पूछा कितने की है, उसने बताया 3000 रुपए की एक गोली है। तो उसने कहा अच्छा 3000 की एक गोली, ये बिकेगी भी? वो कहती है भोली पंजाबन होती, वो कहती बिकेगी तो गोली की तरह बिकेगी, गोली की तरह। तो टाइम अभी आने वाला है जब गोली की तरह बिका करेंगी ये सारी चीजें। तो अभी महामारी बनी थोड़ी ना, गरीब आदमी है, गरीब देश है, वो भांग सुबह पी लिया उसने, कच्ची पक्की शराब पी ली, जाफरा नाफरत पी के उड़क गया। 3000 रुपए गोली खाने की तो औकात है नहीं हमारी। पर अगर हम इसी लाइन में रहे तो हम अपने दुकान बेच के पीछे वाली, और तब गोली खरीदेंगे। एडिक्शन वो चीज क्यों? क्योंकि हम बाध्यता और दबाव को जब महसूस करेंगे ना, तो प्रोस्टिट्यूशन में भी उतरता है। अभी आपने देखी नहीं, लियोनार्डो डिकैप्रियो की पिक्चर है बास्केटबॉल डायरीज। बास्केटबॉल डायरीज। बताना इनको क्या है? हाँ, ड्रग्स के लिए आदमी क्या क्या करता है ना, वो पता चल जाएगा। तो ये तो मैं थोड़ा बहुत डिजीज के बारे में बताया आपको मैंने, आगे और भी बताऊंगा, है ना। दूसरी चीज थी सब्सटेंस। अब देखिए, ये सिर्फ जो एडिक्शन होता है वो सिर्फ उसका ही नहीं होता है ना। हमने अपने स्वामी जी से पूछा, हमने कहा कि आप जरा ठीक से व्यसन एडिक्शन के बारे में बताइए हमको। उन्होंने हमको एक लाइन लिख के दी कि इंटेंस अर्ज टू एंगेज इन सर्टेन बिहेवियर्स और एक्टिविटीज, वन ऑफ विच इज यूसेज ऑफ ड्रग डिस्पाइट सब्सटेंशियल हार्म एंड अदर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। उसके बाद भी वो लेता रहता है। स्वामी जी ने मुझे सुबह ही मैसेज करके बताया, ऋषिकेश वाले जो हमारे। तो अभी थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं क्या है। देखिए, उनके अनुसार उन्होंने एडिक्शन, व्यसन की उन्होंने एक परिभाषा दी, वो ये है कि इंटेंस अर्ज या कंपल्शन टू एंगेज इन सर्टेन बिहेवियर्स, किसी विशेष प्रकार के व्यवहार के लिए आपके तीव्र जो इंटेंस अर्ज है,
या कंपल्शन ही मान लीजिए आप उसको, बाध्यता को आपको महसूस करेंगे किसी विशेष प्रकार के व्यवहार के लिए या क्रिया के लिए, यानी कि व्यवहार और क्रिया ये दोनों एडिक्शन में आ गए, ठीक है। वन ऑफ विच इज द यूसेज ऑफ ड्रग, यानी कि उनमें से एक जो है वो सब्सटेंस हो सकता है, केमिकल हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन व्यवहार भी है और कुछ क्रियाएं भी है। डिस्पाइट सब्सटेंशियल हार्म, मतलब कि उसके नकारात्मक परिणामों के आने के बावजूद भी वो उस क्रिया करने को बाध्य हो जाता है। जैसे ये बच्चा है, क्या इसको मालूम नहीं है कि गुस्से की वजह से नुकसान होता है? पता होगा बेटा, है कितनी एज है? उसे पता है गुस्से की वजह से नुकसान होता है, क्योंकि नकारात्मक परिणाम जो है वो तो आएंगे ही सामने। उसके बाद भी वो बाध्य हो जाता है गुस्सा करने के लिए, कंपेल्ड हो गया, समझ रहे? कंट्रोल में नहीं है, मीन्स नो कंट्रोल, नियंत्रण समाप्त हो गया, अब वो दबाव में आ गया उस चीज के। जैसे कोई कह रहा है कि कर साले कर साले कर साले, वो इसीलिए वो व्यवहार जो है ना बेटा वो एडिक्टिव हो गया। आप न चाहते हुए भी, परिणामों को परवाह किए बगैर, आपको पता है साला ये नहीं भी पता है, परवाह ही नहीं करी, छेड़ दिया चाकू, होता है सर। देखो इन्होंने लिखा है कि व्यवहार या क्रियाएं, इंटेंस अर्ज है, तीव्र अंदर से वो हो गई, ये करना ही करना है, बलात्कार करना ही करना है। पता नहीं क्या लोगों को कि बलात्कार करने के बाद क्या होता है, तो पता होता है सबको, कभी नहीं करता है वो, ऐसा थोड़ा हमारा मन नहीं करता करने को, पता है कि उसके बाद कैसे तुड़ाई होती है, ठीक है। इंटेंस अर्ज और कंपल्शन टू इंगेज इन सर्टेन बिहेवियर और एक्टिविटीज, वन ऑफ विच इज ड्रग या पदार्थ है कोई भी, डिस्पाइट मतलब नकारात्मक परिणामों के आने के बावजूद भी आप उस क्रिया को, व्यवहार को या क्रिया को रोक नहीं पाते, कंट्रोल नहीं है। खैर ये तो एडिक्शन के बोल दिया, नशीले पदार्थ आप लोग पता ही, समझदार लोग हो आप लोग। एक चीज और मैं बता रहा, रिकवरी, बस फिर मैं खत्म कर रहा, मुझे पता है आप लोग गालियां दे रहे हो अंदर। आखिरी की चीज, बीच की चलो हटा दो, आखिरी चीज रिकवरी बताता हूं मैं आपको, बस फिर खत्म कर रहा, 1 मिनट के लिए बस। रिकवरी, इसको भी 2 शब्दों में हो जाता है, री प्लस कवर, यानी पुनः प्राप्ति, यानी कि पुनः प्राप्त करना, कोई भी चीज जो खो गई हो उसको फिर से प्राप्त करना, है ना। अभी जब हम एडिक्शन में आए या अटैचमेंट में आए, या हमने एडिक्शन किसी भी चीज का हो सकता है, व्यवहार का भी, क्रिया का भी और पदार्थ का भी, तो हमने बहुत सी चीजें हमारे हाथ से निकल गई, खो गई, चली गई। अब हमको उन्हीं चीजों को वापस प्राप्त करना है। देखिए शारीरिक रूप से हानि होती है, मानसिक रूप से बहुत हुई, भावनात्मक रूप से बहुत हुई, है ना। आध्यात्मिक रूप से मैं बता रहा, सारे सद्गुण समाप्त हो गए, सिर्फ एक दुर्गुण बच गया हमारे अंदर, वो है स्वार्थी। पैसे से साला क्या हुआ, पैसा गया ही तो, आया तो नहीं ना। और सबसे बड़ी चीज वो होती है इज्जत, आपकी स्वयं की इज्जत और आपके परिवार की इज्जत खत्म हो जाती है। परिवार में घटना बताऊंगा कि मेरी वजह से मेरे परिवार की इज्जत कैसे, मेरी तो खैर गई, अबे शराबी है, लेबल लग जाता है नशेड़ी, और नशेड़ी का अगर लेबल लग गया, पता ही क्या होता है, अगर सड़क पे कोई आदमी जा रहा है, उसको मिर्गी आ गई और वो गिर पड़ा, तो 4 लोग मदद करते हैं, और कुछ नहीं करते तो क्या करते, जूते के मोजा वोजा सुंघाते हैं उसको, जूता सुंघाते हैं। उसके प्रति क्या है, दया है, करुणा है, सहानुभूति है एक मिर्गी के मरीज के लिए। और एक शराबी गिरा हो अगर सड़क पे, देखो बीमार वो भी है मिर्गी वाला, और बीमार है शराबी है, लेकिन शराबियों की क्या वो है, नशेड़ी की, कि लोग पैर से अलग करेंगे उसको या उसे टाप के चले जाएंगे और घृणा से देखेंगे, हालांकि ये भी बीमार है, वो भी बीमार है। इज्जत आपकी गई तो आपके परिवार की गई।
लोग क्या बोलते हैं, ये किसका लड़का है, अरे ये क्यों पड़ा है साला, कौन नाली में पड़ा है, अरे ये तो बाबा है, कौन बाबा, अरे वो जो उनका लड़का है, अच्छा उनका लड़का है ये नाली में पड़ा हुआ, मेरी वजह से वो सब खत्म। ऐसा होता है ना। अभी आप लोगों ने इधर ही बारीकी से अध्ययन नहीं किया, तो ऐसा ही होता है। समाज में क्या पहचान है हमारी, यही तो है कि फलाने का लड़का है। और बाद में पता ही क्या होता है, सच्चाई बता रहा, अभी ये कौन है, अबे ये उसी की बाप है, वो जो कल नहीं पड़ा था नाली में, बाबा ये उसी की बाप है। अच्छा ये कौन है, अबे उसी की माँ है, वो जो नाली में पी के घूमता रहता है, ये उसकी माँ है। अच्छा ये कौन है, अच्छा ये अबे ये उसी की बहन तो है जो कल लेटा हुआ था, वो नशेड़ी नहीं बाबा, वो उसकी बहन है। अच्छा ये कौन है, ये उसकी पत्नी है, बस दिक्कत हो जाती है। पता गरीब की बीवी तो सबकी भाभी होती है, पता है ना, नहीं पता, यही नहीं पता आपको, तो ऐसा कहते हैं भाई जी, ऐसा लो बार पर पकड़ मारोगे तुम लोग हमको। ठीक है भाइयों, कोई शक, कोई सवाल नहीं, कोई खुंदा हो मेरे प्रति? तो भाई अंत में मैं आप सभी के अंदर तो दो पर्सनालिटी होती है सबके अंदर, एक सामान्य नॉर्मल और एक एडेप्टिव नशेड़ी। अबे तुम लोग क्यों बैठे हो? तो भैया मैं आप सभी के अंदर जो नशेड़ी व्यक्तित्व बैठा हुआ है, एडेप्टिव पर्सनालिटी है जो आप लोगों के अंदर, मैं उसे झुक के प्रणाम करता हूं।